हर हर महादेव। जय गुरु जी संगत जी। आइए आज फिर हम अगले अध्याय की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बड़े ही ध्यान पूर्वक महाशिव पुराण पाठ का ये अध्याय पढ़ते और सुनते हैं। कृपया पाठ को ध्यान पूर्वक और अंत तक जरूर सुनिएगा। आज हम पढ़ेंगे संगत जी कि इंद्र द्वारा काम का स्मरण और उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बताते हुए काम से कहा, मित्र, कालवशतात मुझ पर असाध्य दुख आ पड़ा है। उसे तुम्हारे बिना कोई भी दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, शूरवीर की परीक्षा रणभूमि में और मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है तथा स्त्रियों के कुल की रक्षा और परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। हे तात, संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परोक्ष के समय सत्य की एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है। मित्रवर, इस समय मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण दूसरे किसी के पास नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। यह कार्य केवल मेरा ही नहीं है, मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं है, अपितु यह समस्त देवता आदि का कार्य है। इसमें कोई संशय नहीं है मित्र। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुराकर और प्रेमपूर्वक गंभीर वाणी में बोले। काम ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूं। आवश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूं। लोक में कौन उपकारी है, कौन मित्र है और कौन बनावटी, यह स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज, प्रभो, मैं कुछ कहता हूं, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्र, जो आपके इंद्रपट को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे ही उसी काम के लिए लगाता है। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब आप मुझे जिम्मेदारी से दे दीजिए और मैं उसका जिम्मा उठाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उससे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा, तात, मनोभव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरा कोई नहीं। दूसरे किसी से यह कार्य नहीं हो सकता, यह संभव ही नहीं है। मित्रवर, मनोभव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की अपेक्षा हुई है, उसे ठीक ठीक बताता हूं। सुनो। तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है, वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सभी को दुख दे रहा है, अत्यंत पीड़ा दे रहा है। वह सारे संसार को परेशान कर चुका है और उसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हो चुके हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उससे साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध भी किया है, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निफल हो चुके हैं। जल के स्वामी वरुण का भी पाश टूट गया है। श्री हरि का सुदर्शन चक्र भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उसे कंठ पर चक्र चलाया, किंतु वह वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है मित्र। मित्रवर, उसके हो जाने पर
हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हुए हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं हैं, स्वतंत्र परमेश्वर हैं। मैंने सुना है कि गिरिजाराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पाकर अपनी दो सखियों को साथ लेकर उनके समीप रहकर उनकी सेवा करती रहती हैं। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में धारण करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए और तुम्हें वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य उनके लिए तुम कृतार्थ कर सकते हो और तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख भी नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेमता पूर्वक कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, मैं इसे जरूर करूंगा। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता से उनके स्थान पर चल पड़ा, जहां साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। हर हर महादेव। जय गुरु जी। संगत जी पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनिए। ये शिव पुराण इस समय मध्य चरण में चल रहा है, जो कि बहुत ही रोचक घटनाएं जो हम सब जिनसे अनभिज्ञ थे, ये जानकारी हम सभी को होना बहुत आवश्यक है। तो गुरुजी, इस पाठ को पढ़ने वाले और सुनने वाले समस्त परिवारों का कल्याण हो। वहां कभी रोग दोष बीमारी या काल वहां पैर भी ना रख पाए। वहां सदैव मां लक्ष्मी का वास हो, उनके भंडारे सदा भरे रहें और प्रसन्न चित वो परिवार आपकी सेवा में लगा रहे और आपकी कृपा सदा उन्हें प्राप्त होती रहे, यही कामना है। सर्वथा भला गुरुजी, सर्वथा भला। मुझसे कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे अपना बालक समझकर माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। प्राणा।